जय हिंद दोस्तों। मेरे वर्षों के अनुभव से आप इस 10 मिनट में अपने 15 दिन जो आने वाले हैं उनको बहुत बेहतरीन तरीके से यूपीपीएससी जो प्रीलिम्स 2025 12 अक्टूबर को होने वाला है उसके लिए तैयार कर लेंगे। ये 10 मिनट में आप इतना सब कुछ क्लियर कर लेंगे माइंड में कि ये 15 दिन आपके इतने बेहतरीन हो जाएंगे, इतने बेहतरीन हो जाएंगे कि प्रीलिम्स में ये वीडियो आपको याद अवश्य आएगी। तो करना क्या है? सबसे पहले तो ये करना है कि माइंड को क्लियर रखना है, क्योंकि आजकल आपका बहुत चल रहा होगा ना, चल रहा है ना कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, टेस्ट सीरीज लगाए कि नहीं, ये मैराथन आ गई, वो मैराथन आ गई, नोट्स भी है, किताब भी है। कुछ मत करो। ये जो समस्या चल रही है ना दिमाग में, इससे आपके जो 15 दिन है वो सब खराब होंगे और आपका 1 मार्क्स का भी फायदा नहीं होने वाला है। वर्षों के अनुभव से मैं बता रहा हूँ आपको। सीरियसली चिल, थोड़ा सा काम, क्योंकि अगर आपका माइंड ठीक है ना, आज आप एग्जाम देने चले जाओ, आप ठीक ठाक पेपर कर लोगे। और आपका अगर माइंड ठीक नहीं है, उसमें अभी भी इतनी समस्याएं, इतना कंफ्यूजन भरा हुआ है, तो आप इन 15 दिन को गंवा दोगे। और 12 अक्टूबर को जब आप बैठे होगे ना एग्जाम में, तो याद हमारी आ रही होगी, सर सच में आप बता रहे थे इस 15 दिन में मैंने कुछ भी फायदा नहीं उठा पाया। अब कुछ लोग कह रहे होंगे सर पीएचडी मत करो, ज्ञान मत दो, काम की बात करो। चलिए काम की बात चलते, क्योंकि आपका भी समय कीमती है, मेरा भी। सबसे पहले मैंने पॉलिटी क्यों रखा ऊपर, आप समझते होंगे, क्योंकि ये वो सब्जेक्ट है ना जहाँ सबसे ज्यादा एक्यूरेसी रहती है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन सही होते हैं। अगर 20 क्वेश्चन आए तो यहाँ से 18-19 भी लोग सही करके आते हैं। तो सबसे पहले आपको इस पॉलिटी को निपटाना है कि सर यहाँ से सबसे ज्यादा करके आऊंगा। कुछ क्वेश्चन मैं बताए दे रहा हूँ, ये आने वाले हैं एग्जाम्स में। कोई मैं भविष्यवेत्ता नहीं, लेकिन हाँ एक्सपीरियंस इतने वर्षों का है, बता दूं। सबसे पहले तो वाइस प्रेसिडेंट क्वेश्चन आ सकता है, निचोड़ के पी जाओ पता इस टॉपिक को। अनुच्छेद से लेकर कैसे उनका निर्वाचन होता है, निर्वाचन में कौन लोग भाग लेते हैं, कितने वर्षों के लिए होते हैं, कैसी उन्हें शपथ दिलाई जाती है, सब कुछ। दूसरा गवर्नर, क्यों? क्योंकि जो वीपी बने हैं वो पहले गवर्नर ही थे। ठीक है। दूसरा सबसे गर्म मुद्दा, चुनाव आयोग। बिहार में चुनाव हो रहा है, ये वो टॉपिक है जहां से क्वेश्चंस आने की संभावना प्रबल है। मैं अगर पेपर बनाता तो मैं जो आर्टिकल है, आर्टिकल नहीं अनुसूची है, जो अनुसूची है, अनुसूची 5 और 6 से भी एक क्वेश्चन बनाता है। बाकी आप पॉलिटी में जानते हैं आर्टिकल्स, ऐसा कोई पेपर आप उठाकर देख लीजिए नहीं होगा जहां आर्टिकल्स नहीं आते। जब आपको पता है आर्टिकल्स आते हैं तो क्यों इधर उधर भाग रहे हो? पहले इसको खत्म करो। ये आता है आपको? नहीं आता ना, तो पहले इसे खत्म करो ना। मुझे पता है ये आएगा। आपको पता है ना मूल अधिकार आते हैं, आपको पता है डीपीएसपी आती है, आपको पता है मौलिक कर्तव्य आते हैं, ये आपको रट गए? नहीं रटे ना, खत्म करो ना पहले। क्यों मैराथन, क्यों इधर उधर भाग रहे हो? पहले वो खत्म करो जो आपको पता है कि 100% आएगा। जमीन इधर से उधर हो जाए, लेकिन ये क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। समझ में आया? तो पॉलिटी में उन चीजों पे फोकस करो जो रिपीट रिपीट हो रही है। और यहाँ आप पीवाईक्यू अगर बात करेंगे तो मैंने पूर्वावलोकन की सीरीज शुरू की है, उसमें आप जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट। अब आते हैं जियोग्राफी, दूसरा सबसे बढ़िया सब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ आपका पहली बात तो मैपिंग, जो करंट अफेयर्स और जियोग्राफी दोनों का मिला जुला हो जाता है। जियोग्राफी वाले कहते हैं मेरी मैपिंग आई, करंट वाले कहते हैं करंट में था मेरी मैपिंग आई। और दूसरा यहाँ पता है एनसीईआरटी जो है, वाह। बस ये दो ऐसी चीजें हैं जहां से पूरी जियोग्राफी कवर हो जाती है। जियोग्राफी की एनसीईआरटी ऐसी है जो आप आज बैठो ना, तो अगर पढ़ चुके हो तो 4 घंटे में पूरी रिवाइज कर लो। मैपिंग ऐसी है कि आप 2 घंटे में पूरी रिवाइज कर सकते हो। करो ना, क्यों मैराथन पे भाग रहे हो? आपको पता है ना मैपिंग से क्वेश्चन आते हैं। आप एक एक मैप उठाओ, खत्म करो। आप कमेंट करोगे तो ये मैं करा दूंगा 4 घंटे में पूरा रिवाइज, बहुत अच्छे से। लेकिन आप रटते हो, आप मैप नहीं बनाते। आप मैप बनाओ और फिर इसमें भरना शुरू करो, ये, फिर उसकी राजधानी ये। फिर यहाँ पे ये माउंटेन, यहाँ पे ये माउंटेन, यहाँ ये नदी, यहाँ ये नदी, यहाँ ये नदी, यहाँ पे ये स्थल इम्पोर्टेंट, यहाँ पे ये। ऐसे मैपिंग करोगे तो मैपिंग अच्छे से होगी, एग्जाम में कराओगे। रटने बैठोगे
डेन्यूब नदी कहाँ है, डेन्यूब नदी वहां पे है, उन राज्यों से होकर। रटने से नहीं होगा मैपिंग, समझ रहे हो आप? अगर आप मैपिंग करना चाहते हो तो आप प्रैक्टिस करो मैप पे, और इधर उधर मैपिंग के लिए दौड़ो भागो मत। अपनी मैपिंग वाली बुक उठाओ, मैप उठाओ और करना शुरू कर दो। और फिर चाहे इंडियन मैपिंग हो, इंडियन मैपिंग भी आप रटने लगते हो। आपको रटना थोड़ी है। अगर मैं इसे और छोटा कर दूं, अभी देखो कैसे रिवाइज होता है। देखो, अगर मुझे माउंटेन रिवाइज करने हैं, आपको तुरंत दिखाता हूँ कैसे रिवाइज होता है। कलर चेंज कर लूँ? यस। कराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, जास्कर रेंज, K2, कंचनजंगा, डैम, जेम। ठीक है, ऐसे रिवाइज करो। अरावली, विंध्य, सतपुड़ा, कैमूर, सतमाला, अजंता, ऐसे रिवाइज करो। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा रिवाइज करने में। फिर ऐसे उठा लो दूसरा नेशनल पार्क उठा लो। ऐसे नेशनल पार्क ऊपर से नीचे तक रिवाइज करके लिए जाओ। यहाँ से हेमिस नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क, ये नेशनल पार्क, वो नेशनल पार्क, यहाँ ये ऐसे करोगे रिवाइज तो अच्छे से हो पाएगा। फिर नदियाँ उठा लो, ये इंडस गई, यहाँ से सतलज गई, यहाँ से चेनाब, रावी, ये ब्यास इधर आ गई, ये गंगा नदी, ये यमुना नदी, यहाँ पे ये जोड़ दो, इधर ये जोड़ दो, यहाँ भेज दो, ये इधर से ये ला दो, फिर ये ला दो, ये ला दो, यहाँ से ये ला दो, ये लो। नदी यहाँ पे लूनी नदी निकाल दो, माही नदी, यहाँ पे दो तीन नदी है, नदी रिवाइज हो गई। तो आप ऐसे करोगे तो कम समय में ज्यादा पढ़ाई हो जाएगी। आप पहले मैराथन्स का वेट करोगे, फिर मैराथन्स को देखते रहोगे यूट्यूब पर, कब आ रही, कब आ रही, अच्छा परसों आ रही है, अच्छा आज तो बहुत समय खराब होता है। ठीक है, चलिए ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, यहाँ से सबसे ज्यादा नंबर सही होने के चांस होते हैं। ऐसे खनिज भी आप रटते हो, खनिज यहाँ पे ये खनिज पाया जाता है, यहाँ पे, यहाँ ये सोना इसमें पाया जाता है, यहाँ ये, ऐसे पढ़ो ना। और ऐसे ही आपको यूपी स्पेशल पढ़ना है मैप बना के। दूसरा, हिस्ट्री। हिस्ट्री में ज्यादातर क्वेश्चन पीवाईक्यू के आते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन आप जानते हैं ना वही रिपीट होते हैं, क्योंकि हिस्ट्री बदलने वाली थोड़ी है। और पीवाईक्यू के मैंने आधे आधे घंटे के 35 वीडियो पूरा पूर्वावलोकन प्लेलिस्ट बनी है, उसमें करा रखे हैं। 35 वीडियो आधे आधे घंटे के अगर देखे तो 17 दूनी 34, 17.5 घंटे का। कितना दिन लगेगा? 2 दिन अगर बैठ जाओ ना, 2 दिन में पूरी हिस्ट्री को इधर से उधर रिवाइज कर दोगे आप, पीवाईक्यूज को। क्योंकि पीवाईक्यू से ही कहीं ना कहीं घूम फिर के कई क्वेश्चन आ रहे हैं रिलेट करके। एक स्टेटमेंट यहाँ का, एक स्टेटमेंट वहां का, एक। और दूसरा, आपको पता है मॉडर्न ज्यादा पूछा जाता है। मॉडर्न में जो क्रोनोलॉजी है कहाँ की, जो 1940 से 1947 तक की क्रोनोलॉजी है, कितनी पूछी जाती है? मैंने पीवाईक्यू में कराई है आपको। इधर आपको बताएं तो 1915 से 1923 तक की क्रोनोलॉजी कितनी पूछी जाती है। इधर आपका 1907 के आसपास का मैटर कितना पूछा जाता है। ये 3 एरिया ऐसे हैं जहां से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। संवैधानिक 1773 से लेकर 1773 से लेकर 1947 तक एक क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा मिलेगा। चार्टर एक्ट, जितने भी एक्ट आए हैं वहां से। आप एक एक पॉइंट को उठाओ ना, एक एक टॉपिक को उठाओ ना पीवाईक्यू देख के कि हाँ ये चीजें आ रही हैं। आप क्यों भाग रहे हो इधर उधर? आपको पता है वायसराय और गवर्नर जनरल जो भी लोग हैं, वहां से क्वेश्चन आएगा, उठाओ खत्म करो, टिक मारो, यहाँ खत्म हो गया। आपको पता है राजा राम मोहन राय और विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, वहां से क्वेश्चन आएगा, खत्म करो। आप धीरे धीरे टॉपिक उठाओ, खत्म करो, या तो पीवाईक्यू पूरा देख डालो। हिस्ट्री में तो पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, करा रखते हैं प्लेलिस्ट पूरी, शानदार। अब आते हैं इकोनॉमी में। अब वो सब्जेक्ट चालू हो गए जहाँ से थोड़े कम सही होते हैं। ये ऊपर वाले सब्जेक्ट ऐसे थे जहाँ से ज्यादा सही होते हैं। हिस्ट्री भी आपने पीवाईक्यू अच्छे से कर ली और किताबें याद कर ली। अब हिस्ट्री में बुक्स पूछी जाती हैं, संगठन पूछे जाते हैं, तो आप खत्म करो ना। क्यों मैराथन की इंतजार कर रहे हैं? मैराथन आएगा उसको करेंगे। आप पता है इकोनॉमी, आपको पता है केंद्रीय बजट से भी क्वेश्चन आता है।
आपने खत्म किया क्या? फिर यूपी का भी बजट खत्म किया क्या? फिर इसके बाद जो जीडीपी, एनडीपी, और बजट में तो कभी कभी रुपया भी पूछ लेते हैं। स्कीम कितनी आती है? स्कीम खत्म की क्या? तो कहाँ पर क्या आ रहा है वो आपको पता होना चाहिए। अगर आपने ढंग से पढ़ाई की तो आपको चीजें पता होंगी कहाँ से क्या आ रहा है। साइंस टेक, बायोलॉजी का पोर्शन कितना आ रहा है? विटामिन सारे कंप्लीट कर लिए क्या? डिसीज पूछी जाती है, रोग, मादा एनफ्लूएंजा से क्या होता है, डेंगू, चिकनगुनिया, रोग पूछे जाते हैं, विटामिन पूछी जाती हैं। टेक्नोलॉजी में अभी इतना युद्ध वगैरह हुआ, वहां से आईएनएस विक्रांत जैसी चीजें, राफेल जैसी चीजें, तो आपको एक एक चीज पकड़ के खत्म करनी पड़ेगी। और यहाँ से क्वेश्चन कठिन होना और गलत होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जहाँ से आप मैक्सिमम नंबर ला सकते हो, पॉलिटी, जियोग्राफी, हिस्ट्री। फिर इन्वायरमेंट से जो भी कोप होती हैं, COP 20, COP 60, आंसर आता है। संगठन यहाँ से जरूर पूछे जाते हैं। क्या आपने जो, अगर मैं बात करूं तो यूएनईपी को पढ़ खत्म कर लिया, WWF को खत्म कर लिया क्या? क्या आपने IUCN को खत्म कर लिया? कहाँ है इसका मुख्यालय? पूछे जाते हैं ना मुख्यालय, कितने ज्यादा पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से कंफर्म है आना संगठन से, आपको खत्म कर लेना चाहिए। लेकिन आप इंतजार कर रहे हो कि फलाने सर कराएंगे तो मैं करूंगा, उनके इंतजार में बैठे हैं अभी। करंट अफेयर्स बहुत क्वेश्चन आते हैं, इसमें भी आप निकालो। एक दिवस पे क्वेश्चन आएगा, क्या आपने दिवस सारे याद कर लिए? नहीं, सर कराएंगे तो करेंगे हम। सर तो एक दिन में 4 घंटे की मैराथन करा देंगे, या कुछ लोग तो 8 घंटे की एक दिन में करा देंगे। क्या आप उसको पूरा 10 दिन में दिमाग में भर लोगे जब आपको ये सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं? क्यों इसका एक्यूरेसी सही नहीं होती है? क्यों आपका दिमाग लास्ट में भर जाता है, मार थक जाता है? क्यों? क्योंकि यहाँ इतने ज्यादा फैक्ट आते हैं वो दिमाग संभाल ही नहीं पाता। इसके चक्कर में आप ऊपर वाला भी नहीं पढ़ पाते सही से। अब सैकड़ों लोगों की नियुक्ति निधन सब हुए हैं, कैसे आपको याद रहेगा? या तो आप ट्रिक बनाओ कोई, जैसे धीरेन्द्र नाम के व्यक्ति का हुआ है, तो मैं उससे ट्रिक बना ली। अच्छा, वो धीरेन्द्र शास्त्री हैं बागेश्वर धाम वाले, उनको चाहिए बना दिया गया। अब मैंने वो लिंक लगा दी। मेरे यहाँ एक अजय सेठ नाम का व्यक्ति है, मैंने उस लिंक लगा दी, अच्छा अजय सेठ को वो बना दिया गया। या तो ट्रिक बनाओ, कुछ ना कुछ लिंक लगाओ कि बुआ बुआ के लड़के का नाम विजय है और विजय को फलाना विभाग दे दिया गया। या तो आप फिर सोचो कि भैया यहाँ बहुत ज्यादा दिमाग माथापच्ची होने वाला है, लिख के देखो थीम्स जो इम्पोर्टेंट है करंट अफेयर्स में, कि ये तो आना ही आना है। मोदी जी इतनी जगह जाते हैं, बहुत कुछ मिला है, और यहाँ से क्वेश्चन पता नहीं क्यों लग रहा है क्या आएगा। क्रोनोलॉजी में पूछ देगा, या फिर पूछ देगा कि हाँ यहाँ पे वो दूसरा क्या कहते हैं उसे, युद्ध अभ्यास जो होते हैं। आएगा कि नहीं आएगा? इजराइल वाली मैपिंग आएगी ना, जो इतने क्या कहते हैं ये, तुर्की, तुर्की नहीं, ईरान, ईरान से हमारे लोगों को बाहर निकाला गया, ऑपरेशन चलाया गया। ऑपरेशन आते हैं, कंप्लीट करो। ऐप आते हैं, एक एक चीज पकड़ो और कंप्लीट करो। तो पता है ना क्या क्या चीजें आती हैं, उनको कंप्लीट करो आप। अब आता है सबसे बाद में यूपी स्पेशल। यूपी स्पेशल यहाँ से भी कई क्वेश्चन बनते हैं, एक एक जिला पकड़ो, खत्म करो। कि पहले लखनऊ, कि लखनऊ में ये ऐसे आपके पास नोट्स बने होने चाहिए। फिर आप पकड़ो, जैसे कानपुर पकड़ लो, ऐसे बनाओ ये दलहन संस्थान कहाँ है, ऐसे फिर झांसी पकड़ लो। ऐसे अगर आपने नोट्स बनाए होते ना, तो आज आपको
रिवाइज करने में बहुत आसानी होती है। बाकी अगर आपको कुछ टफ लग रहा है कि सर ये नहीं हो पा रहा है, आप बताओ, मैं कंप्लीट करा दूंगा बैठ के, लेकिन आप 15 दिन में आपके जीवन का जो इम्तिहान है वो इसी 15 दिन में है। तो ये 15 दिन आपके जीवन को डिसाइड करेंगे कि आपको क्या करना है। तो मैं यही कहूँगा, सबसे ज़्यादा फोकस आप पॉलिटी पे करें। पॉलिटी में अगर 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उम्मीद करो 20 में से 18 तो मैं सही करके ही मानूंगा। अनुच्छेद, मूल अधिकार, 280, वित्त आयोग, चुनाव आयोग, अधिकरण, जियोग्राफी मैपिंग में एक भी छोड़ के नहीं आऊंगा, कोई भी आ जाए। ऐसे खुद को हिस्ट्री पीवाईक्यू में कंप्लीट कर लूंगा, इसकी भी पीवाईक्यू में करा रहा हूँ, अब देखिए। तो यही है कि ये सब तो कर ही देंगे आप। ये 15 दिन ऐसे मान लो कि जीवन यही है, और यूट्यूब पे कम समय बिताओ या वही चीज़ देखो जो काम की है। ये वीडियो अगर आपने देखी है तो इसका मतलब है कि आपके माइंड में चीज़ें सही नहीं चल रही हैं, आपके माइंड में क्लियर नहीं है चीज़ें, इसलिए आपको ये वीडियो देखनी पड़ी। कमेंट करके बताइएगा सही कह रहा हूँ। अगर क्लियर होता माइंड में तो आप कहते क्या करना है इस वीडियो का, हमें तो क्लियर है सब, मेरी तो तैयारी सही चल रही है। यानी आपका दिमाग भाग रहा है, क्यों? क्योंकि समझ नहीं पा रहा क्या पढ़े, कैसे पढ़े। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा कुछ चाहिए। जय हिंद, जय भारत।